अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पे गेमा गेमी है, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और माहौल बनाया जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि इस वक्त क्लीन स्वीप के दावे कर रही है मुस्लिम लीग नून भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी। लेकिन देखना यह है कि आम इंतखाबात में कामयाबी किसको मिलेगी। सियासी जोड़ तोड़ भी अरूज पर हैं। साफ़ शफाफ इंतखाबात वक्त का तकाजा तो है, लेकिन क्या साफ़ शफाफ इंतखाबात होंगे? इस सिलसिले में सियासी जो जमातें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का बयानिया अलग अलग क्यों है और क्या कोई हिकमत अमली मरतब की जा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे आने वाले इंतखाबात में अपने आप को ख़ास तौर पे पंजाब में मनवाएगी? और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, आवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर वापस आ रहे हैं और इंतखाबात के लिए तैयारियां भी मुकम्मल हैं। 30 नवंबर को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त भी शाये हो जाएगी। ECP पेशावर हाई कोर्ट ने कहा जी तमाम सियासी जमातें जलसे कर रही हैं लेकिन एक पार्टी पर पाबंदी है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी बार बार, अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन होगी। तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातों को हैं। ख़ुद MQM पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो उनको मरदमशुमारी पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हल्का बंदियों पे तो उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ज़ाहिर इसी सेटअप के साथ आगे बढ़ना होगा। इलेक्शंस में जाना है, फिर इलेक्शंस इत्तेहाद भी हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखना यह है कि इन इत्तेहाद के बदले में क्या नताइज सामने आते हैं। पंजाब की जब हम सियासत की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़ाहिर फोकस ही पंजाब है, लेकिन वहाँ पे मुस्लिम लीग नून को उस तरह की पजीराई अब तक नज़र नहीं आ रही। मियाँ साहब का वेलकम ज़रूर हुआ, लेकिन उसके बाद कोई बड़ी तकरीब नहीं हो सकी, कोई बड़ा जलसा नहीं हो सका। ये स्टार्ट कब करेगी इलेक्शन मुहिम मुस्लिम लीग नून स्पेशली? और जब हम जलसे जुलूसों की बात करते हैं तो उसमें बज़ाहिर तो ज़ाहिर है ऑडियंस आती है। कल बिलावल भुट्टो साहब जलसे से खिताब कर रहे थे, अच्छी तादाद थी उनके पास, ऑडियंस तो ठीक थी, लेकिन क्या वोटर्स भी निकलेंगे? माजी में हमने देखा कि चाहे वो कश्मीर के इलेक्शंस की कैंपेन हो, GB इलेक्शंस की कैंपेन हो, इवन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात की जो कैंपेन थी उसमें भी बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आता था, लेकिन वो क्राउड वोटर्स में कन्वर्ट होगा ये बड़ा चैलेंज होगा। सिंध की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही। अंदरूनी सिंध कराची हैदराबाद डिवीज़न को छोड़कर अब तक दूर दूर तक ज़रा कोई मद्दे मुकाबिल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी मियाँ साहब ने सिंध के दौरे करने हैं और देखना यह है कि सिंध में जो इत्तेहाद बनने जा रहा है वो इत्तेहाद कितना कारगर साबित होगा और माजी की निस्बत इस दफ़ा कोई बड़ा अपसेट होगा। कराची की जब हम बात करते हैं तो कराची और हैदराबाद डिवीज़न की, तो इसमें MQM फैक्टर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त अपना इनपुट देगा, लेकिन उसकी क्या तैयारी है और इस हवाले से ख़ुद MQM कितनी कॉन्फिडेंट है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? ज़रा मरदमशुमारी और हल्का बंदियों के ऊपर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। 2013 के जो आम इंतखाबात हुए थे उन इंतखाबात को बुनियाद बनाकर जो सियासी और इलेक्शन इत्तेहाद जिसको आप कह सकते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है MQM की तरफ से भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब रेहान हाशमी साहब ने, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान के। हाशमी साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। शुक्रिया। किस तरह देखते हैं? एक तो आम इंतखाबात अब वक्त ज़ाहिर बहुत कम रह गया, दूसरी तरफ MQM अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर चुकी है, ज़बरदस्त तैयारियां भी हैं, सियासी और इंतखाबी इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। कितने कॉन्फिडेंट हैं रेहान भाई आप कि मौजूदा इन हालात में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और ज़रा हल्का बंदियाँ मरदमशुमारी के ऊपर आपके माजी में तहफ़्फ़ुज़ात रहे, आप अदालतों में भी गए, प्रोटेस्ट भी करते रहे, लेकिन ज़रा इसी सेटअप के साथ आपने आगे बढ़ना है इंतखाबात में, तो इन्हीं चीज़ों के साथ जाना है, तो क्या मॉरल सपोर्ट है आपके पास और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कह रही हैं? कम बैक करेगी MQM पाकिस्तान वापस कराची हैदराबाद डिवीज़न और बाकी अजला में? जी हाशमी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप दो चीज़ों के बारे में आपने बात की, हल्का बंदियों के हवाले से जी और मरदमशुमारी के हवाले से, क्योंकि हल्का बंदी उसी सूरत में होगी जब मरदमशुमारी होगी।
एमक्यूएम वो वाहिद पार्टी है कि जिसने मर्दमशुमारी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और मैं याद दिलाता चलूं कि पीटीआई के साथ जो हमारा इल्हाक हुआ था वो रीसेंसस, वो निकात में मौजूद था कि जनाब आप रीसेंसस करवाएं, काउंटिंग करवाएंगे। इसी तरह पीडीएम के साथ भी हुआ, तो उसमें नुक्ता वाज़ेह तौर पे था कि शुमारी करवाएंगे। खुदा खुदा करके एमक्यूएम की काविशों से मर्दमशुमारी हुई और उस मर्दमशुमारी के नतीजे में, रीसेंसस के नतीजे में 75 लाख अफराद के करीब जो कराची के बिलखसूस मिसिंग थे वो बाजियाब हुए, जिसके नतीजे में 3 सूबाई नशिस्तें और एक कौमी असम्बली की नशिस्तें जो आई मंजर आम पर। अच्छा, अब इसमें हमारे अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि 75 लाख अफराद को एमक्यूएम ने बाजियाब तो करवाया, मगर इसकी आबादी हमारे हिसाब से और आज़ाद ज़राए जो कहते हैं वो तकरीबन 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ आबादी होनी चाहिए थी। बाकी मौजूद के साथ दीगर जमातें जो थी वो सड़क पर आकर सिर्फ ढंडोरा पीट रही थी, करने को कुछ नहीं किया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। बावजूद इसके कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौजूदा मर्दमशुमारी और डिलिमिटेशन के हवाले से, मगर इसके बावजूद भी क्योंकि शेड्यूल जारी हो चुका है और हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड, जो वो वही चार्टर ऑफ डिमांड, वही मुतालबात जिनको लेकर हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज से कई दिहाइयों से जद्दोजहद कर रहे थे उन हकूक़ को दिलवाने के हवाले से, और उन्हीं हकूक़ को दिलवाने के हवाले से जब वही पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ सिग्नेचरी बने और आपके उस मुतालबात के ऊपर दस्तखत करे, और उस दस्तखत करने का मतलब ये हुआ कि वो जो मुतालबात थे वो जेन्युइनली उन पार्टियों ने या उन अरबाब इख्तियार ने देने हैं, इस बात की तजदीद हुई। अच्छा, अब हमारे साथ मौजूदा सूरत हाल में पीएमएलएन के साथ हमारा एक इत्तफाक राय और मुफाहमती अमल का तसलसल जो कि तकरीबन 17 माह कबल शुरू हुआ था, जिसके गारंटोर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, जिसको विटनेस पीपल्स पार्टी ने भी किया और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, क्योंकि सूबे के हवाले से 18वीं तरमीम के जुमरे में वो तमाम चीजें जिसमें यूनिवर्सिटी का क़याम हो, आर्टिकल 140A का इतलाक हो, लोकल बॉडीज की एम्पावरमेंट हो, या रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो, या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की डेवोल्यूशन हो, इन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद नहीं किया। अब ऐसी सूरत हाल में हमने जो बेस्ट पॉसिबल जो हमें पॉलिटिकल पार्टी नजर आई वो पीएमएलएन नजर आई, जिसने इत्तफाक राय की। समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वही इसका सोल्यूशन है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चाहे वो 18वीं तरमीम में रद्दोबदल के हवाले से हो, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी से आप नेशनल फाइनेंस कमीशन को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ मजबूत करें, क्योंकि तकरीबन 10 सालों से पीपल्स पार्टी ने जो जो इख्तियार में थी उसने 10 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड या उसके फंड निचली सतह तक, खासतौर पर अर्बन एरियाज में नहीं दिए। ये बुनियादी तहफ़्फ़ुज़। आज पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि हम यकसा हकूक देंगे, आज पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि हम यूनिवर्सिटी का क़याम अर्बन सिंध में अमल में लेकर आएंगे, आज पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि 10 साल से जो पैसे रोके हुए हैं अर्बन सिंध के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दे देगी, कोटा सिस्टम हम खत्म कर देंगे, तो क्यों ना हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करते, मगर ऐसा नहीं हुआ। रियान हाशमी साहब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, माजी की जितनी भी हुकूमतें आई हैं और जब से एमक्यूएम बनी, किसी न किसी सूरत आप उन हुकूमतों के इत्तेहादी ज़रूर रहे, मुतालबात भी आपने हमेशा सामने रखे, मुतालबात पूरे नहीं हुए, बदकिस्मती से कभी भी पूरे नहीं हुए। दूसरी बात जो है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये मुतालबात पूरे कर देती या ये सारे इश्यूज़ हल कर देती, जो कि नहीं हो सके, आप इनके साथ इत्तेहादी रहे, इन आउट लगा रहा। फिर खुद मुस्लिम लीग नून कराची में जब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, चाहे 90s की बात हो या 2015-16 के ऑपरेशन की बात हो, हमेशा मुस्लिम लीग नून के दौर में ये सारी चीज़ें हुई। परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कराची के शहरियों से, जब हमने बात की इस सिलसिले में, तो वो ये समझते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जो वोटर्स हैं आपके जेन्युइन, वो ये समझते हैं कि इन्होंने भी हमारा कुछ नहीं करना। तो आप नहीं समझते, ये मैं एक अवामी तासुर की बात कर रहा हूँ कि इनके साथ भी जाकर आपके मुतालबात पूरे नहीं होने हैं। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में थी, जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ करना चाहते तो कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। मुस्लिम लीग नून बहुत कुछ कर सकती थी। नून और पीपीपी दोनों ने कराची इग्नोर किया, कराची को इंजॉय ज़रूर किया, लेकिन कराची के ऊपर फोकस नहीं किया कभी भी। तो अब अगेन आप इनके साथ भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये भी एक बाद में पछतावा होगा, जिस तरह आपने पीटीआई के साथ 3-3.5 साल गुजारे? आपकी बात है कि ये नाउमीदी की कैफियत बड़ी करबनाक है। उसकी वजह यह है कि 92 के ऑपरेशन का तस्करा किया, जो कि बुनियादी तौर पर बड़ी मछलियों के खिलाफ शुरू होना था, जिसका रुख एमक्यूएम की जानिब मोड़ दिया गया,
और ये वही दौर है कि जब जिसके ऊपर हमारे शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात मुस्लिम लीग नून से रहे, लेकिन किस्मती से उसका तसलसल जारी रहा। और पीपल्स पार्टी के नसीरुद्दीन बाबर साहब जब आए तो उन्होंने जिस बेदर्दी से लोगों को मावराए अदालत कत्ल कराना शुरू किया, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, एंड सो ऑन, वो सिलसिला चलता रहा। बावजूद इसके कि हमारा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा उन मुआहदों का और उस इत्तफाक़ राय का, लेकिन बावजूद इसके इन तमाम चीज़ों के पाकिस्तान में सियासत करने वाली ही और मेजॉरिटी लेने वाली और अवाम के फलाह का एक प्लान मुरतब करने वाली या उसके ऊपर मुफाहमती अमल या इत्तफाक़ राय करने वाली पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही हम इत्तेहाद कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन, चौथा पांचवा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम कानून साजी के अंदर जा सकते थे, हम वो कोशिश कर ली। हम सड़क पे आ सकते थे, उसको भी देखा आपने, हम वो भी जब जरूरत होती आती है। हम ऑनरेबल अदलिया के पास जा सकते थे, हम उसमें भी गए, आर्टिकल 140A के हवाले से। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्टिव्स मौजूद है। ये तमाम जमहूरी रस्ते, आईनी रस्ते हमने अख्तियार किए। इसके अलावा जो इत्तफाक़ राय और मुफाहमती अमल है, उसका भी हमने दरवाजा खटखटाया। लेकिन इसके अलावा पांचवा छठा कोई रास्ता नहीं है। हाजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें ज़रा क्या ऑप्शन हो सकता था और क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान की? यही कोई 5-7 बड़ी जमातें हैं जो आपस में इत्तेहाद करती हैं, आगे बढ़ती हैं। ज़रा इन्हीं लोगों के साथ बैठना है, वादे पूरे हों ना हों, सो ऑन आपने कंटिन्यू करना ही है। लेकिन एक चीज़ बड़ी दिलचस्प है, फिर मैं आगे मुस्तकबिल के बारे में भी आऊँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है, कुछ आपके पुराने दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ पे MQM शायद वो पोजीशन नहीं रही MQM पाकिस्तान की जो हुआ करती थी माजी में, और इवन 2018 का इलेक्शंस कैसे हुआ वो एक लंबी बहस है। तो अपनी समझते कि लोग आपको छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि सबने देख लिया कि इधर आपके पास पोजीशन ही नहीं है, इसलिए आपको मुस्लिम लीग नून के साथ भी जाना पड़ रहा है और आपके अपने दरीना पुराने साथी जो है छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों में जा रहे हैं। देखिए, जो जाता है उसको रोक तो सकते नहीं है ना, जिसको जाना है वो जाए और हम बेस्ट ऑफ लक करेंगे। जो चंद अफराद जो गए हैं, मैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनमें से कितने लोगों को आप लोगों ने पाकिस्तान के टेलीविजन पे या नेशनल टेलीविजन पे देखा होगा, कितने लोगों को मुकदमात पार्टी का लड़ते हुए देखा होगा। मैं बहरहाल बेशुमार हजारों लोग होते हैं जिसको कोई दबाव के शिकार में, कोई बेनिफिट के दबाव में, किसी न किसी कोई ना कोई रीजन से होगी, लेकिन उससे एनक्यूएम को फर्क नहीं पड़ता। एनक्यूएम में आपने हजारों ठीक है, वो जमातों को पढ़ता है, नजरिया जी, नजरिया जीतता है। बहुत सारे लोग आए चले गए, माजी में भी आपको लोगों ने छोड़ा, ठीक कह रहे हैं। एक चीज़ और रेहान भाई, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत ज़रा आपकी तरफ से पहले भी हो चुकी है कि आप मुस्लिम लीग नून के साथ निशान शेयर नहीं करेंगे, सीट टू सीट एडजस्टमेंट होगी या मिलकर भी इलेक्शन लड़ने की कोई तैयारियां हो रही हैं। और कुछ इतलात इस तरह की भी आ रही थी, ज़रा कल एक बड़ी मीटिंग आपकी होने भी जा रही है, मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी मिलेगी आपको, तो क्या इतलात हैं? क्या आप सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इंतहाबी इत्तेहाद बनाएंगे, एक निशान से इलेक्शन लड़ेंगे, या निशान अपना अपना होगा? सिर्फ 2013 के जो इंतखाबात थे, जहां आपकी पोजीशन बेहतर थी वहां आप अपना कैंडिडेट लेके आएंगे, जहां नून लीग की पोजीशन बेहतर है वहां नून लीग को सपोर्ट करेंगे, किस तरह ये कम्बिनेशन बनेगा? देखिए, आपने माजी के तजुर्बों में देखा होगा कि एनक्यूएम कभी भी सीट एडजस्टमेंट अमूमी तौर पर नहीं करती। ऐसा ही है, की नहीं, आज तक नहीं की जी। मुस्लिम लीग नून भी अपने निशान पे लड़ेगी। हाँ, ये जरूर है, हमारा इत्तेफाक राय हुआ है कि अगर हम जीतते हैं तो कानून साजी में हम किरदार अदा करेंगे, और मुस्लिम लीग हमारे ये वे प्लान यानी कि पॉलिसी जो कि खासतौर पर अर्बन सिंध के हवाले से, आईनी तरामीम के हवाले से, मशरूत करने के हवाले से, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को, NFC और दोनों को बाहम मशरूत करने का मामला हो, तो इस हवाले से इत्तेफाक राय है। अच्छा, अब क्योंकि मुस्लिम लीग नून की एक पजीराई और उसका जो वोट बैंक है मेनली पंजाब के रीजन में है और अंदरून सिंध में है, तो वो वहां पर अपने लिहाज से करेंगे। हमारा वोट बैंक मेजॉरिटी जो है वो अर्बन एरियाज की तरफ है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो ये हल्के तो उसी तरह लड़े जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक राय और मफाहमती अमल का आगाज हो चुका है एक कौमी पॉलिसी के हवाले से, जो पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए वजूद में आया और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, गैर जानिबदार तर्ज अमल के हवाले से और लोगों एम्पावरमेंट फॉर द पीपल उसकी बात करने के हवाले से, तो वो अगर मुस्लिम लीग ने जिस तरह के मफाहमती अमल का आगाज हमारे कहने पे किया, और तो हम समझते हैं लेट्स सी, हमें इस दफा नाउमीदी की कैफियत से नहीं गुजरना पड़ेगा। और वो जो लोग हैं अरबन एरियाज के, बिलखसूस और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान के लोग,
वो इससे मुस्तफीद होंगे इस पॉलिसी ठीक है। से। और रेहान भाई, आखिरी सवाल, आप जाएगा। चूंकि एमक्यूएम पाकिस्तान जब पीक पे थी तो हमने देखा कि 50 से ज़्यादा आपकी सूबाई सीटें थी। फिर 2018 के इंतखाबात में कैसे कम हुई एक अलग बहस है। 6-7 आप नेशनल की सीटों तक महदूद हो गए। कम बैक होगा, और ना सिर्फ कम बैक होगा बल्कि आप अपने नंबर भी इंक्रीज करेंगे आने वाले इंतखाबात में। जी, आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि एमक्यूएम ये कह रही है, ये क्लेम कर रहे हैं हम, क्योंकि ये जो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई एमक्यूएम थी, जो हालात की ज़रीफ़ी की वजह से धड़ेबंदियों का शिकार थी, आज यज्जा और मुत्तहिद होकर लोगों के लिए, अर्बन एरियाज के लोगों के लिए, शहरी सिंध के लोगों के लिए बिलखुसूस और बिलअमूम पूरे सिंध के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए एक नेशनल पॉलिसी मुरतब करके उसके ऊपर अमल दरामद करने की बात कर रही है। लोग जो नाउमीद थे एमक्यूएम के वोटर्स और सपोर्टर्स, आज कम अज कम इस उम्मीद में है कि ये तमाम धड़े यज्जा होकर, मुत्तहिद होकर तरक्की की राह पर गामजन करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, मजबूत एक अपने तर्ज अमल के साथ चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और मुस्तकबिल एमक्यूएम का क्या होगा उसके ऊपर ब्रीफ दे रहे थे। और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है तमाम धड़े मुत्तहिद हो चुके हैं और अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इस चीज़ का फ़ायदा होगा एमक्यूएम पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है, और इस इत्तेहाद को भी एक अपसेट के तौर पे देखा जा रहा है कि बड़ा अपसेट होगा, फ़ायदा होगा इसका एमक्यूएम को। ये तो ज़रा आने वाला वक्त बताएगा आवाम किसको वोट देते हैं और मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट होता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।